रेडियो गजगमिनिया से प्रस्तुत है व्यंग्यकार श्री शरद जोशी जी का व्यंग। एक भूतपूर्व मंत्री से मुलाकात। वाचक स्वर श्रीमती अर्चना मलैया, जबलपुर। संयोजन श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव, जबलपुर। मंत्री थे तब उनके दरवाजे कार बंधी रहती थी। आजकल क्वार्टर में रहते हैं और दरवाजे भैंस बंधी रहती है। मैं जब उनके यहाँ पहुंचा, वे अपने लड़के को दूध दुहना सिखा रहे थे और अफसोस कर रहे थे कि कैसी नई पीढ़ी आ गई है जिसे भैंसें दुहना भी नहीं आता। मुझे देखा तो बोले, जले पर नमक छिड़कने आए हो? नमक इतना सस्ता नहीं है कि नष्ट किया जाए। कांग्रेस राज में नमक भी सस्ता नहीं रहा। कांग्रेस को क्यों दोष देते हो? हमने तो नमक आंदोलन चलाया। फिर बड़बड़ाने लगे, जो आता है कांग्रेस को दोष देता है। आप भी क्या विरोधी दल के हैं? आजकल तो कांग्रेस ही विरोधी दल है। वे चुप रहे। फिर बोले, कांग्रेस विरोधी दल हो ही नहीं सकती, वह तो राज करेगी। अंग्रेज हमें राज सौंप गए हैं, 20 साल से चला रहे हैं और सारे गुर जानते हैं। विरोधियों को क्या आता है? फाइलें भी तो नहीं जमा सकते ठीक से। हम थे तो अफसरों को डांट लगाते थे, जैसा चाहते थे करवा लेते थे, हिम्मत से काम लेते थे। रिश्तेदारों को नौकरियां दिलवाईं और अपने वालों को ठेके दिलवाए। अफसरों की एक नहीं चलने दी, करके दिखाए विरोधी दल। एक जमाना था, अफसर खुद रिश्वत लेते थे और खा जाते थे। हमने सवाल खड़ा किया कि हमारा क्या होगा, पार्टी का क्या होगा। हमने अफसरों को रिश्वत लेने से रोका और खुद ली। कांग्रेस को चंदा दिलवाया, हमारी बराबरी ये क्या करेंगे? पर आपकी नीतियां गलत थीं और इसीलिए जनता आपके खिलाफ हो गई। कांग्रेस से यह शिकायत कर ही नहीं सकते आप। हमने जो भी नीतियां बनाई उनके खिलाफ काम किया। फिर किस बात की शिकायत? जो उस नीति को पसंद करते थे वे हमारे समर्थक थे और जो उस नीति के खिलाफ थे वे भी हमारे समर्थक थे, क्योंकि हम उस नीति पर चलते ही नहीं थे। मैं निरुत्तर हो गया। आपको उम्मीद है कि कांग्रेस फिर इस राज्य में विजयी होगी? क्यों नहीं, उम्मीद पर तो हर पार्टी कायम है। जब विरोधी दल असफल होंगे और बेकार साबित होंगे, जब दो गलत और असफल दलों में से ही चुनाव करना होगा, तो कांग्रेस क्या बुरी? बस तब हम फिर पावर में आ जाएंगे। वे विरोधी दल उसी रास्ते जा रहे हैं जिस पर हम चले थे और इनका निश्चित पतन होगा, जैसे आपका हुआ। बिल्कुल। जब से मंत्री पद छोड़ा, आपके क्या हाल हैं? उसी तरह मस्त हैं जैसे पहले थे। हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने पहले से ही सिलसिला जमा लिया था। मकान, जमीन, बंगला सब कर लिया। किराया आता है। लड़के को भैंस दोहना आ जाए तो डेयरी खोलेंगे और दूध बेचेंगे। राजनीति में भी रहेंगे और बिजनेस भी करेंगे। हम तो नेहरू गांधी के चेले हैं। नेहरू जी की ही तरह ठाठ से रह सकते हैं और गांधी जी की तरह झोपड़ी में भी रह सकते हैं। खैर, झोपड़ी का तो सवाल ही नहीं उठता। देश के भविष्य की सोचते थे तो क्या अपने भविष्य की नहीं सोचते? छोटे भाई को ट्रक दिलवा दिया था। ट्रक का नाम रखा है देश सेवक। परिवहन की समस्या हल करेगा। कृषि मंत्री था तब जो खुद का फार्म बनाया था, अब अच्छी फसल देता है। जब तक मंत्री रहा, 1 मिनट खाली नहीं बैठा। परिश्रम किया, इसी कारण आज सुखी और संतुष्ट हूँ। हम तो कर्म में विश्वास करते हैं। धंधा कभी नहीं छोड़ा। मंत्री थे तब भी किया। आप अगला चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? हमेशा लड़ते हैं, अब भी लड़ेंगे। कांग्रेस टिकट नहीं देगी तो स्वतंत्र लड़ेंगे, पर यह तो कांग्रेस के खिलाफ होगा। हम कांग्रेस के हैं और कांग्रेस हमारी है। कांग्रेस ने हमें मंत्री बनने को कहा तो बने, सेवा की है। हमें टिकट देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो इसका मतलब है
कांग्रेस हमें अपना नहीं मानती, ना माने। पहले प्रेम अहिंसा से काम लेंगे, नहीं चला तो असहयोग आंदोलन चलाएंगे, दूसरी पार्टी से खड़े हो जाएंगे। जब आप मंत्री थे, जाति रिश्ते वालों को बड़ा फायदा पहुंचाया आपने, उसका भी भैया इतिहास है। जब हम कांग्रेस में आए और हमारे बारे में उड़ गई कि हम हरिजनों के साथ उठते बैठते और थाली में खाना खाते हैं, जाति वालों ने हमें अलग कर दिया और हमसे संबंध नहीं रखे। हम भी जातिवाद के खिलाफ रहे और जब मंत्री बने तो शुरू शुरू में हमने जातिवाद को कसकर गालियां दी। दरअसल हमने अपने पहले वाले मंत्रिमंडल को जातिवाद के नाम से उखाड़ा था। शुरू में ही हम जातिवाद के खिलाफ रहे, पर बाद में जब जाति वालों को अपनी गलती का पता चला तो वे हमारे बंगले के चक्कर काटने लगे। जाति की सभा हुई और हमको मानपत्र दिया गया और हमने जाति कुलभूषण की और हमको जाति कुलभूषण की उपाधि दी। हमने सोचा चलो, सुबह का भूला शाम को घर आया। जब जाति के लोग हमसे प्रेम करते हैं तो कुछ हमारा भी फर्ज हो जाता है। हम भी जाति के लड़कों को नौकरियां दिलवाने, तबादले रुकवाने, लोन दिलवाने में मदद करते और इस तरह जाति की उन्नति और विकास में योग देते। आज हमारी जाति के लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं और हमारे आभारी हैं कि हमने उन्हें देश की सेवा का अवसर दिया। मैंने लड़कों से कह दिया कि एमए करके आओ, चाहे थर्ड डिवीजन में ही सही, सबको लेक्चरर बना दूंगा। अपनी जाति बुद्धिमान व्यक्तियों की जाति होनी चाहिए। और भैया, अपने चुनाव क्षेत्र में जाति के घर सबसे ज़्यादा हैं, सब सॉलिड वोट हैं, सो उसका ध्यान रखना पड़ता है। यूँ दुनिया जानती है हम जातिवाद के खिलाफ हैं। जब तक हम रहे, हमेशा मंत्रिमंडल में राजपूत और हरिजनों की संख्या नहीं बढ़ने दी। हम जातिवाद से संघर्ष करते रहे और इसी कारण अपनी जाति की हमेशा मेजॉरिटी रही। लड़का भैंस दूह चुका था और अंदर जा रहा था। भूतपूर्व मंत्री महोदय ने उसके हाथ से दूध की बाल्टी ले ली। अभी 2 किलो दूध और होगा जनाब, पूरी दूही नहीं है तुमने, लाओ हम दूहें। फिर मेरी ओर देखकर बोले, एक तरफ तो देश के बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है, दूसरी ओर भैंसें पूरी दूही नहीं जा रही। और जब तक आप अपने स्रोतों का पूरी तरह दोहन नहीं करते, देश का विकास असंभव है। वे अपने स्रोत का दोहन करने लगे। लड़का अंदर जाकर रिकॉर्ड बजाने लगा और चा 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 का संगीत इस आदर्शवादी वातावरण में गूंजने लगा। मैंने नमस्कार किया और चला आया।